नकली स्टाम्प का कारोबार करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने सरगना सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। करोड़ों का नकली स्टाम्प किया बरामद। अगर आप जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि नकली स्टाम्प का कारोबार करने वाले गैंग सक्रिय है। हालांकि गोरखपुर पुलिस ने फर्जी स्टाम्प का कारोबार करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करोड़ों रुपए की नकली स्टाम्प छापने वाला लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर मशीन सहित तमाम सामान बरामद किया। आपको बता दें, यह गैंग फर्जी स्टाम्प को छापकर वेंडरों के माध्यम से उसे कचहरी में सप्लाई करता था। पुलिस ने गैंग के सरगना मोहम्मद कमरुद्दीन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी गोरखपुर ने बताया कि जनवरी 2024 में कलेक्ट्रेट कचहरी के एक वकील ने कैंट पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके द्वारा कचहरी के एक वेंडर से 53,000 रुपए का स्टाम्प खरीदा गया था। बाद में जब उसे वापस करने के लिए जब वह वेंडर के पास गया तो उसने बताया, स्टाम्प मेरे वहां से नहीं खरीदा। वकील को शंका हुई और उन्होंने इसकी सूचना कैंट पुलिस को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस खुलासे के लिए एसआईटी टीम का गठन किया, जिसमें सर्विस लॉन्च सेल, एसओजी टीम सहित स्थानीय पुलिस को लगाया गया। इस घटना में शामिल गोरखपुर के एक वेंडर को जनवरी 2024 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। हालांकि पूछताछ के दौरान कुछ और लोगों के नाम सामने आए थे। फिर कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने इस पूरे गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के सरगना मोहम्मद कमरुद्दीन और साहिबजादे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जो सीवान, बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस इनकी निशानदेही पर प्रिंटर, स्कैनर, पेपर कटिंग मशीन सहित तमाम सामानों को बरामद किया, जिसे नकली स्टाम्प और नकली नोट छापने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहाँ से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को, जो घटना से पूर्व की थी, उसको स्टडी किया गया। किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान, बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान, बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज़ किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं, तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था, उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है, या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा जाएगा। सर, अभी तक कितने का
देखिए, इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन काफी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इसको छापा जा रहा था, उसकी अरेस्टिंग हो गई।